औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब साथियों। हिटलर यहूदियों का दुश्मन क्यों था और उसने ऐसा क्यों कहा था कि मैंने 80% यहूदियों को दुनिया से ख़त्म कर दिया है और 20% को छोड़ दिया है। मेरे बाद दुनिया को एहसास होगा कि काश वो 20% यहूदी भी मार दिए जाते और दुनिया से यहूदियों का नामो निशान तक मिट जाता। ये थे वो तारीख़ी अल्फाज एडोल्फ हिटलर के। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज हम हिटलर की यहूदियों से इंतहा की नफ़रत और उसकी वजूहात का कुछ तज्ज़िया व तबसरा करेंगे और हिटलर के 60 लाख यहूदी इंतहाई अज़ियतनाक तरीके से हलाक किए जाने वाले वजूहात को भी बयान करेंगे कि वो क्यों उनसे नफ़रत करता था। आखिर इस यहूदी कौम में ऐसी कौन सी ख़बासतें थी और ये भी बयान करेंगे कि हिटलर कौन था और इसका यहूदियत या ईसाईयत से क्या ताल्लुक़ था। आज फ़लस्तीन में जुल्म सितम ढाने वाले यहूदियों को हिटलर ने बेदर्दी से मारा और बेदर्दी से इनकी नस्ल कशी की, जिसकी मिसाल नहीं मिलती कि इसने पूरे 60 लाख यहूदियों को तेज़ाब के ड्रम्स में बाकायदा फैक्ट्री बनाकर उनको मकाम इबरत का निशाना बनाया। लेकिन 600 यहूदियों को छोड़ते हुए उसने कहा कि दुनिया को पता चलेगा कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा था और 20% इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि इनको मेरा फ़ैसला समझ में आ जाए। हम कुछ माजी के वक्त पलटें तो शुरू वहाँ से करते हैं कि जहाँ से रोमियों ने ईसाईयत कबूल करके यूरोप और शाम में यहूदियों पर ज़िंदगी तंग कर दी थी, उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया, दर बदर करना शुरू कर दिया और अपनी ही उनकी जगहों से बेदखल करना शुरू कर दिया था। यहूदी जान बचाने के लिए उन इलाक़ों की तरफ रुख करते जहाँ मुसलमानों की हुकूमत होती थी। रोमियों ने ईसाईयत कबूल करने के बाद यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस से हटा के उनके मुक़द्दस इबादत गाहों को तबाह कर डाला और जला डाला था। मगर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके दौर हुकूमत में बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद यहूदियों को शहर में आने जाने और ज़ियारतों की इजाज़त मिली। ख़ुद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने वहाँ जाकर सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस से जमा शुदा कचरे और वहाँ की सफाई की, क्योंकि बैसियत मुसलमान हम भी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उस अक़ीदत की वजह से उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को साफ़ किया कि उनको पता था कि ये अंबिया कराम की सरज़मीन है और यहीं पर मेराज का वाक़या पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मुबारक शुरू हुआ था और उन्होंने यहाँ अंबिया कराम को अपनी इमामत में नमाज अदा करवाई थी। और बिलाखिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में हुकूमत बैतुल मुक़द्दस के में यहूदियों को शहर में आने जाने की इजाज़त मिली। अब तस्करा करते हैं इस सदी का। यहूदियों ने 14 मई 1948 को इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। इसराइल जो कौम चूँकि हमेशा उस कौवे की तरह रही है कि वो जो दूसरों के घर में ही अपने अंडे बच्चे देता है लेकिन अपना घोंसला नहीं बनाता, तो यहूदी की मिसाल हम उस कौवे की दे सकते हैं। बिलाखिर इसराइल ने इतने सदियां गुजरने के बाद अपना आखिरी पड़ाव फ़लस्तीन की तरफ डाला और इसराइल और अरब ममालिक में फिर जंगें छिड़ गईं। ये जंगें 1966 तक जारी रहीं। जंग की शुरुआत में इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस पर जबरन कब्ज़ा कर लिया और फ़लस्तीन के कुछ इलाक़े भी अपने कब्ज़े में ले लिए और बाद में फ़लस्तीन के कुछ इलाक़े शाम, उर्दन, लबनान कहलाए। मगर 1966 में इसराइल ने पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया और फिर दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर ने यहूदियों को क्यों कत्ल करना शुरू किया। ये वो सवाल है कि जिनके जवाबात हासिल करने के लिए कई किताबें लिखी गईं, मगर हकीकत ये है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया का
की बेहतरीन तरीन कौम मानता था और उसका यह मानना था कि जर्मन कौम सबसे दुनिया की बेहतरीन कौम है और उसी को दुनिया पर हुकूमत का हक हासिल है और इसके लिए ज़रूरी था कि जर्मनी से तमाम गद्दारों को निकाल बाहर फेंका जाए। दरअसल पहले जंग अजीम के कुछ तख्त तजर्बात की बुनियाद पर यहूदियों ने जर्मनों के ख़िलाफ़ दर पर्दा बरतानिया और उसके इत्तेहादियों का साथ दिया और साजिशें रची, जिसकी बुनियाद पर हिटलर को उन सब यहूदियों की गद्दारी और धोखेबाजी और फितरती चालबाजी की वजह से और उनकी तारीख़ी की वाक़फ़ियत की वजह से उसको सब पता था कि अल्लाह के पैगम्बरों से बदअहदी और ईसाइयों के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कैसे यहूदी उलमा ने अपने गलत फतवों के ज़रिए उनको फांसी पर पहुंचाने का कलीदी किरदार अदा किया। चूँकि हिटलर ईसाई था, इसलिए वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से रूहानी व जज्बाती रग़बत रखता था और उनको अल्लाह का बेटा मानता था और अपना नबी मानता था, जिसकी बुनियाद पर वो इस लानतज़दा कौम को नाक़ाबिल माफ़ी समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक करना अपना फ़र्ज़ समझता था। यहूदी ईसाइयों की तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानते थे। इन अवामिल में मजहबी तसादुम, मुआशी तसादुम और सियासी तसादुम सब शामिल थे। हुक्मरानों ने यहूदियों पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगा दी थी और मुलाजमत करने और ज़मीन की मलकियत हासिल करने पर भी पाबंदी लगा दी थी। उस ज़माने में पुराने ज़माने के चर्च और यहूदी और उनके साथ सूदी लेन देन की भी इजाज़त नहीं थी। बिलाखिर थोड़ा आगे अगर हम देखें तो फ्रांस के इंटेलिजेंस के इदारे ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक यहूदी मज़ीद फिर दुनिया में कब्ज़ा करने की साजिश में मसरूफ़ अमल थे और उन्होंने इन रिपोर्ट्स में वाज़ेह हुआ कि यहूदी जो है मुखालिफ तंजीमें के साथ मिलकर सियासी जमातों, आलमी मार्केटों और अखबारात और अवामी राय को कंट्रोल करने में अपने मकासद इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े आला तरीन ज़राए के ज़रिए अपने साजिशों को पाए तकमील तक पहुँचा रहे हैं। 9 नवंबर 1938 की रात को राइजिस में यहूदियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद शुरू हो गया। ये कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, बल्कि इत्तेफाक था, क्योंकि पेरिस में यहूदी के हाथ एक जर्मन का कत्ल हो गया था, जिसके नतीजे में मज़ीद इस वाक़े को और हवा दी गई और उसकी अगली रात जर्मनी में रहने वाले 30,000 यहूदी मर्दों को यहूदी होने के नाते हिरासती कैंपों में भेज दिया गया, जहां उनमें से सैकड़ों अफराद मारे गए। हिटलर इंतहाई ज़हीन, शातिर, जालिम और करिश्माती शख्सियत का मालिक था। हिटलर की माँ बेसिकली ईसाई थी, जबकि इसका बाप यहूदी था और यहूदी भी बहुत जालिम यहूदी। उसका बाप उसकी माँ पर बेइंतहा जुल्म व सितम और अजियत रखता था और उसको जबरन अपने साथ रखा हुआ था। हिटलर ने पूरी ज़िंदगी अपनी माँ को अजियत में देखा और अपने यहूदी बाप को उसकी माँ पर जुल्म करते देखा, जिसकी वजह से यहूदियों से नफ़रत की एक वजह का अंसर ये भी शामिल है और जुल्म सितम उसी सरश में इसलिए बस गई थी कि उसने अपने बाप को सिर्फ जुल्म सितम करते हुए देखा। हिटलर पैदाइशी जर्मन नहीं था, बल्कि इसकी पैदाइश पड़ोसी मुल्क हंगरी में हुई थी। हिटलर का बचपन इंतहाई गरीबी में गुजरा। जवान होने पर जब इसने जर्मन कौम में शमूलियत इख्तियार करना चाही तो उसको ये कहकर फारिग कर दिया गया कि तुम इतने लागर और कमज़ोर हो, बंदूक तो उठा नहीं सकते, फ़ौज में क्या खाक तुम काम करोगे। बिलाखिर ऐसा वक्त आया कि जर्मन हुकूमत को और जर्मन फ़ौज को मज़ीद भर्ती करने के लिए हर तरह के लोगों को दाखिल करना पड़ा और उनको शमूलियत इख्तियार करनी पड़ी, जिसमें हिटलर भी शामिल था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया, क्योंकि अगर हम तफसील में जाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी,
اس لیے مختصر خاص باتیں ہم بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے اپنی ذہانت اور شاطر دماغ کی وجہ سے ہٹلر نے حکومت مخالف پارٹی بنائی اور دھیرے دھیرے حکومت کی کرسی پر جا بیٹھا۔ لہٰذا حکومت میں آتے ہی اس کا پہلا کام یہودیوں کے خلاف مہم شروع کرنا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہودی کسی بھی طریقے سے زندہ رہنے کے قابل نہیں، اور بالآخر اس نے یہودیوں کا رہنا دوبھر کر دیا۔ پھر اس نے ایک نیا قانون پاس کروایا کہ اس وقت دنیا کے جس کونے میں جتنے یہودی ہیں ان سب کی نسل کشی کی جائے، اور اس پر اس نے باقاعدگی سے عمل درآمد شروع کیا اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس نے اس لعنت کو پاک کرنے کا عملی پاجامہ پہنایا۔ پھر ہٹلر اور اس کی فوج نے یہودیوں کو ختم کرنا شروع کیا۔ اس کے لیے اس طرح اس نے یہودیوں کو مقام عبرت بنانے کے لیے پوری دنیا کے لیے یہودیوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور بہانے سے اس نے جرمن بلانا شروع کیا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہودیوں کو مار کر کہاں پھینکا جائے، تو انہوں نے سوچا کہ ان کو مار کر، گلا سڑا کر، ان کا ہم کیمیکلز بنا کر اپنے کھیتوں میں ان کی کھاد بنائیں گے۔ اس عمل کے لیے انہوں نے جرمنی میں ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی، اور پھر آخر جرمن مرد اور عورتوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار کرنا اور پکڑنا شروع کیا۔ اب اس کے بھی کئی سیکشن تھے۔ پہلے سیکشن میں ان کو جمع کر کے ان کے کپڑے اتروائے جاتے تاکہ ان کے کپڑے عیسائی لوگ استعمال کر سکیں۔ دوسرے مرحلے میں مرد اور عورت یہودیوں کے بال کاٹ دیے جاتے تاکہ ان کے بالوں سے بستر تیار کیے جائیں اور عیسائی لوگ ان بستروں کو استعمال کریں۔ تیسرے مرحلے میں، جو کہ انتہائی اذیتناک مرحلہ تھا، اس قدر خطرناک تیزاب ان پر ڈالا جاتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ پھر ان کو ایک مشین میں ڈال دیا جاتا اور اس مشین میں بہت تیز تیزاب اور الگ الگ کیمیکلز ہوتے۔ ان میں ان بے ہوش یہودیوں کو ڈال دیا جاتا، جس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ان یہودیوں کے جسم گل سڑ کے کالے پانی یعنی کیمیکلز کی صورت میں نکلتے، اور پھر یہ کالا پانی جرمنی کے کھیتوں میں ڈال دیا جاتا۔ آخر میں ان کے 60 لاکھ یہودیوں کو عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا، اور 600 یہودیوں کو چھوڑ دیا گیا اور کہا کہ اے یہودیوں، اس ملک سے بھاگ جاؤ۔ کسی نے پوچھا کہ تم نے آخر ان کو کیوں چھوڑ دیا، جس پر ہٹلر نے بڑا دھیما اور بڑا تاریخی جواب دیا کہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے 600 یہودیوں کو کیوں چھوڑا، کیونکہ یہودیوں کو یہ تاریخ اور اس کی اصلیت سے سب بخوبی واقف ہیں۔ تاریخی سرزمین نہیں، انہوں نے ہمیشہ سرزمین بدلی، انہوں نے ہمیشہ وفاداریاں بدلی، انہوں نے ہمیشہ اپنی حکومتیں بدلی، جہاں ان کا مفاد دکھا انہوں نے وہ بدلا۔ ایک غدار قوم، ایک لعنتی قوم کے لحاظ سے یہودی ہمیشہ پائی گئی۔ اس نے انبیاء کرام تک کو نہیں چھوڑا، ہر جگہ یہاں سے وہاں کووں کی طرح لڑکتے رہے، اڑتے رہے، اور اپنے مسکن کو کبھی بھی جگہ نہیں رکھا، مگر انہوں نے اپنی چاپلوسی کی بدولت ہر ملک کی JPD کو اس حد تک جکڑ رکھا ہے کہ کوئی بھی ملک اگر اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا تو اس ملک کی کرنسی کو اتنا گرا دیں گے کہ اس ملک میں اشیاء خورد و نوش کی خریدنے کے لالے پڑ جائیں گے۔ آج ہر آنکھ اسرائیلی بربریت کو دیکھ رہی ہے، مگر دنیا کے 57 ممالک میں سے کوئی ملک فلسطین کے حق میں، صرف 57 ممالک ہیں جو ملک فلسطین کے حق میں بول رہے ہیں، باقی دنیا خاموش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنا مفاد پیارا ہے، ان کو اپنی بقا پیاری ہے، ان کو یہودیوں کی دوستی پیاری ہے کہ یہودی بھی اور اس کے اتحادی ممالک بھی کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے یہودیوں کی ازلی مائنڈ گیم ہمارے مسلم ممالک کو ہمیشہ تتر بتر کر کے رکھی ہوئی ہے۔ سعودی عرب ہو یا UAE ہو یا دوسرے ممالک ہوں، وہ کبھی بھی
उन ममालिक का साथ नहीं देंगे जिनमें उनकी बका शामिल ना होंगी, जिनमें उनका मफाद शामिल नहीं होंगे। यहूदियों के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने वाले से वो ममालिक हैं कि जिनको अल्लाह की फ़तह नुसरत हासिल है और जो फ़लस्तीन और अल्लाह के और बैतुल मुक़द्दस से प्यार करते हैं। बाकी सबको अपनी बका और मफाद से बढ़कर कुछ अजीज़ नहीं। आज भी फ़लस्तीन के ऊपर मदद अल्लाह ही है। लानत है ऐसे मुस्लिम ममालिक पर कि जो मफाद और अपने हक़ के लिए और अपने मफाद के लिए यहूदियों का साथ दे रहे हैं और फ़लस्तीनियों की तबाही व बर्बादी व बर्बियत और जुल्म देख रहे हैं और उनके हक़ में बोलने से कासिर हैं। मगर बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत का ज़िम्मा तो अल्लाह ने उठाया है। अल्लाह के ही हुक्म से आसमान से मदद आएगी और वो मदद इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर की सूरत में होगी इंशाअल्लाह ताला। फिर क्या दुनिया वाले और क्या दुनिया की ताकतें और क्या दुनिया की साजिशें सब धरी की धरी रह जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों का हामी और नासिर हो। हम अगर कुछ कर नहीं सकते लेकिन हम दूर बैठे अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की उनके लिए दुआ कर सकते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए इज़हार यकजहती कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हम उनके साथ हैं, मोरली उनके साथ हैं, इमोशनली उनके साथ हैं और उनके हर फैसले में उनके साथ हैं। क्योंकि हमें अल्लाह को जवाबदेह होना है कि हमने दुनिया में नहते और मज़लूम फ़लस्तीनी बुज़ुर्गों, बच्चों, बूढ़ों, जवानों, औरतों पर शहीद होते देखा, जुल्म सितम होते देखा और हमने कुछ नहीं किया। हम कुछ तो अल्लाह के आगे जवाब देने के काबिल होंगे। आइए फ़लस्तीनियों के लिए इज़हार यकजहती करने के कोई ना कोई तरीके ढूंढें और उनके हक़ में बोलें। अल्लाह ताला हमारे इसको कामयाब अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।